वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली तहसीलकार और पैदावारी कंपनियों की निजकारी तेज़ करने की हिदायत। तहसीली निज़ाम में बेहतरी के मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म। वज़ीर आज़म का कहना है कि निजकारी से मुसाबकत पर मबनी मार्केट ही मुल्क में तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड काजी फायद ईसा को धमकियां देने के मुकदमे का फैसला आ गया। कल अदम TLP के पीर ज़हीरुल हसन शाह को 35.5 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत का मुजरिम पीर ज़हीरुल हसन शाह को 6 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का भी हुक्म। मुजरिम के खिलाफ 2024 में धमकियां देने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा कि बानी PTI का नाश्ता गरीब के 4 दिन के खाने के बराबर है। उन्हें एक्सरसाइज के लिए ट्रेडमिल मिली हुई है। जेल मैनुअल की खिलाफवर्जी कोई भी करेगा इसकी मुलाकात बंद होगी। PTI का जलसा पेशावर में हो या कोहाट, लोग उनके जलसों में नहीं जा रहे। सिडनी बोंडाई बीच पर फायरिंग से हलाकतों की तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलिया का हमलावर के बारे में मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से राबता। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने अब तक नहीं बताया कि मुलजिम साजिद अकरम 1998 में किस मुल्क से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। साजिद के बेटे नवीद के साथ काम करने वाला शख्स कह चुका है कि उसके ख्याल में नवीद अकरम के वालिद का ताल्लुक भारत से है। FBI ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और न्यू ऑर्लिन्स में दहशतगर्दी का मनसूबा नाकाम बना दिया। 4 अफराद गिरफ्तार। मनसूबा साज साल नौ की तकरीबात के मौके पर मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाना चाहते थे। पंजाब काबीना ने जदीद ट्रैफिक लाइट्स से लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम बदलने की मंजूरी दे दी। पंजाब में ज़ेब्रा क्रॉसिंग के जरिए सड़कें महफूज बनाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। पंजाब में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी मुकम्मल होगी। करप्शन सिफर और जवाबदेही यकीनी होगी। पंजाब में इम्तहानात की शफाफियत के लिए पहले ही खुद मुख्तार इम्तहानी अथॉरिटी कायम करने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हेड टीचर के लिए अलाउंस 5,000 से 10,000 कर दिया। इमाम मस्जिद को एजाज़ियत देने की पॉलिसी भी मंजूर। रावलपिंडी में पंजाब की दूसरी IT सिटी बनाने का फैसला। रवा साल कराची में 245 लोगों को टैंकर और हेवी ट्रैफिक ने लोगों को कुचल कर हलाक कर दिया। रुकन MK मास महबूब का सिंध असेंबली इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। हम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर चालान कर रहे हैं। शहरियों को कवानीन पर अमल करना होगा। अमल करवाना हुकूमत का काम है। 6 माह से ट्रैफिक कवानीन की आगाही के बावजूद कोई भी हेलमेट पहनने को तैयार नहीं। हेलमेट पहनने से हादसात कम हो सकते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कराची के लिए डबल डेकर बसें बंदरगाह पर पहुंच गई हैं। इंशाल्लाह जल्द ये बसें कराची की सड़कों पर आएंगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है NFC के हवाले से 8 कमेटियां बनाई गई हैं। फाटा इंतजाम और टैक्स टू GDP कमेटियों की सरबराही खैबर पख्तूनख्वा करेगा। पाकिस्तान की शरह नमू पिछले साल तारीख की कम तरीन थी। शरह नमू में इस बार भी कमी आएगी। पाकिस्तान का माशी मॉडल 25 करोड़ आवाम को चलाने के काबिल नहीं। माशी बदहाली के पीछे हाई टैक्स रेट है। IMF ने 54 शराइत पर कर्जा दिया था। IMF ने अब 11 मज़ीद शराइत लगाई हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आवाम 80% दे रहे हैं। इसमें भी 5% इजाफा होने जा रहा है। चीनी सस्ती हो गई। क्रशिंग सीजन शुरू होने पर कराची के होलसेल मार्केट में 1 किलो चीनी की कीमत 6 रुपये कम होकर 146 रुपये हो गई। 1 दिसंबर से अब तक 1 किलो चीनी 40 रुपये सस्ती हो चुकी। माहिरीन का अंदाजा है कि अगर हुकूमती इक़दाम दुरुस्त रहे तो चीनी 100 रुपये फी किलो से नीचे आ सकती है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की कुवैत के वज़ीर तेल तारिक सुलेमान अल रूमी से मुलाकात। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान पेट्रोलियम और तवानाई के शोबे में ताउन मज़ीद वुस्अत देने पर इत्तेफाक। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के CEO शेख नवाफ अल सबा और कुवैत फॉरेन पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनी के आला क़यादत के मुज़ाकरात में शरीक हुए। दोनों ममालिक का करीबी राबते बरकरार रखने के आज़म का अयादा। लाहौर में DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को क्यों कत्ल किया, हक़ाइक़ सामने आ गए। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा का कहना है कि गैरत के नाम पर कत्ल का वाक़या नहीं। DSP उस्मान हैदर अलहदा घर के मुतालबे पर बीवी पर तशद्दुद करता था। बेटी वालिद की बजाय माँ की हिमायत करती थी। बेटी की लाश काना और बीवी की लाश शेखुपुरा से मिली।
DSP उस्मान ने बहुत चालाकी से सबूत मिटाने की कोशिश की। बीवी और बेटी को कत्ल करके अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने शक की बुनियाद पर DSP उस्मान हैदर का मोबाइल डेटा और सरकारी गाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया। फॉरेंसिक तहकीकात में मुलजिम के कत्ल में मुलविस होने की निशानदही हुई। यूट्यूबर अजय भट्ट और नदीम मुबारक की जुए की ऐप प्रमोशन मुकदमे में 6 जनवरी तक बुरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने दोनों मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। NCCIA ने मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। सियालकोट में झूला टूटने से 2 बच्चों समेत 3 बच्चे जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा कोटी लोहारा रिवायती मेले में पेश आया। झूले के एक टूटने के बाद बच्चे झूले पर लटक कर नीचे गिर गए। झूला मालिकान और ऑपरेटर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। DPO का वाक़े पर नोटिस, ASI को मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करने के मुल्ज़िम आकिब खान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के सामने प्रोसिक्यूटर ने वकील सफ़ाइल की इस दलील की मुखालिफत की कि मुल्ज़िम बरतानवी शहरी है और उसे पाकिस्तानी कवानीन का पता नहीं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी कवानीन की ज़्यादा पासदारी करनी चाहिए और मुल्ज़िम के पास मौजूद असलहा साबित करता है कि वो ट्रैफिक एहलकार को जान से मारना चाहता था। मुल्ज़िम ने आयत मरकज़ के अवामी मुकाम पर खौफ व हरास फैलाया, जिस पर दहशतगर्दी की दफ़ा बनती है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुल्ज़िम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि तिब मसीहा का शोबा है जिससे दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की डीन्स कमेटी और बरतानिया और अमेरिका से एलुमनाई के नुमाइंदों ने वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल की सरबराही में गवर्नर से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल को गंगाराम अस्पताल में खिदमत जारी रखने की हिदायत की। पाकिस्तान के सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर हमले की मजम्मत, मुलव्वस अनासर की फौरी तहकीकात और जिम्मेदारान को कटहरे में लाने का मुतालिबा। अमन एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने हमले में बांग्लादेश के 6 एहलकारों की शहादत पर बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। जर्मन हुकूमत का अफगान पनाहगज़ीन प्रोग्राम फौरी ख़त्म करने का ऐलान। जर्मनी ने फैसला अफगान महाजरीन के जराइम में मुलविस होने और संगीन सिक्योरिटी खतरात पर किया। जर्मन मीडिया के मुताबिक जर्मनी ने 640 अफगान पनाहगज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अफगान तालिबान की शिद्दत पसंदाना पॉलिसियों ने आलमी बिरादरी को अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर मजबूर कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जर्मनी ने 28 जबकि 2025 में 81 मुजरिमाना कार्रवाइयों पर अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया था। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मजबूत सिक्योरिटी जमानतों के बदले नेटो रुकनीत की देरीना ख्वाहिश तर्क करने की पेशकश कर दी। कहा, मगरबी ममालिक मजबूत सलामती की जमानत दें तो यूक्रेन नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाएगा। सदर ज़ेलेंस्की का कहना था कि अमेरिका और यूरोप के कुछ शराकतदारों ने नेटो में शमूलियत की हिमायत नहीं की। बर्लिन में अमेरिकी और यूक्रेनी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। यूक्रेनी मुज़ाकरातकार का कहना है कि अमेरिका से बातचीत में रूस यूक्रेन अमन मुआहदे पर हकीकी पेशरफ्त हुई है। मराकश के साहिली शहर आसफी में अचानक होने वाली तूफ़ानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। बारिश और सैलाब के सबब मुख्तलिफ हादसात में 37 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। माहिरीन ने मराकश में शदीद मौसम और सैलाबी सूरत हाल को गैर मामूली करार दिया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में PSL के रंग बिखर गए। इवेंट की ट्रॉफी की नुमाइश हुई। शदीद सर्दी के बावजूद फैंस की बड़ी तादाद टाइम्स स्क्वायर पहुंची। ट्रॉफी को खुसूसी बस के जरिए टाइम्स स्क्वायर ले जाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, PSL के CEO सलमान नसीर, कौमी टीम के खिलाड़ी शान मसूद, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, साइम अयूब, सऊद शकील और अबरार अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। फैंस ने खिलाड़ियों और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी बिग बैश T20 लीग में अपने डेब्यू को खुशगवार ना बना सके। ब्रिस्बेन हीट की जानिब से खेलने वाले शाहीन आफरीदी ने मेलबर्न रेनिगेट्स के खिलाफ मैच के दौरान अपने स्पेल के तीसरे ओवर में बैटर्स को 2 बेमर कराए, जिस पर अंपायर्स ने उन्हें मैच में मजीद बॉलिंग करने से रोक दिया। शाहीन आफरीदी ने मैच में 2.4 ओवर्स में 43 रन दिए और कोई विकेट हासिल न कर सके। पाकिस्तान के एक और स्टार खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान भी BBL में अपने डेब्यू को यादगार ना बना सके। मेलबर्न रेनिगेट्स की नुमाइंदगी करने वाले मोहम्मद रिजवान ने 10 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए।
मैच में मेलबर्न रेनिगेट्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट्स के नुकसान पर 212 रन बनाए। टिम साइफर्ट ने 102 रन की इनिंग्स खेली। और प्रीमियर लीग में अर्लिंग हालैंड के 2 गोल। मैनचेस्टर सिटी ने क्रिस्टल पैलेस को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। एस्टन विला ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 3-2 से हरा दिया। मॉर्गन रॉजर्स ने एस्टन विला के लिए 2 गोल स्कोर किए।